दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी की अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह की पुत्रवधू हैं, वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उसको देखते हुए काफ़ी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर क्या उनका आना एक गेम चेंजर की तरह साबित होगा या नहीं। इसमें बहुत जर्नलिस्ट जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। और कुछ जर्नलिस्टों का तो ये यहाँ तक मानना है कि उनके आने से बीजेपी की सीटों की संख्या लगभग 350 के आर पार पहुंच जाएगी। बड़े लोग आशावादी हैं और कुछ लोगों का कुछ विपरीत ही वो है कि उनका कोई जनाधार नहीं है अपर्णा यादव का, उसको आने जाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन पिछले भी देखा गया, इलेक्शन अनाउंस होने के आसपास और उसके एक आध महीने के पहले भी काफ़ी जो लीडर जो है बीजेपी छोड़कर काफ़ी जो कहा जाता था कथित जनाधार वाले जो नेतागण जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं और दारा सिंह चौहान हैं इत्यादि, इस तरह के नेताओं ने काफ़ी जो है बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी से छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और उनके दिमाग में लग रहा है कि शायद साइकिल चल पड़ेगी और साइकिल की सरकार बनेगी। और इसी बारे में ये वीडियो मेरा भी है। तो मेरा ये मानना है कि अब ये देखा जाए कि जो अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं मानिए, और जिन्होंने पार्टी को बनाया, तो उनकी पुत्रवधू के जाने के बाद से क्या ऐसा कुछ खास होने वाला है। तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरे विचार से ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं कि इस बात में कोई सच्चाई है कि अपर्णा यादव को कोई विशेष जनाधार वहाँ पर है नहीं, ना समाजवादी पार्टी में था, ना वैसे उत्तर प्रदेश में कोई खास है, ना कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की वजह से उनको कोई खास वोट मिलने वाला है। और एक चली गई है, मतलब एक ठीक है, एक इवेंट है, घटना है, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता है संख्या बल के ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है। बल्कि यदि इसको देखा जाए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। काउंटर प्रोडक्टिव कैसे कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के मतलब मुलायम सिंह की पुत्रवधू रही, तो उनकी वजह से ये क्या, इसका मतलब परिवार के अंदर कोई सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का रास्ता अख्तियार किया है। और शायद जो चाहती थी उस तरह के उनको सहयोग वहाँ पर नहीं मिल रहा था, जब जो इज्जत चाहती शायद वो नहीं मिल रही थी, इसी वजह से उनको पार्टी छोड़कर वहाँ जाना पड़ा। दवा जवान से लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं इस बारे में। अब ये तो समय ही बताएगा, ये 10 मार्च के बाद जब सरकार का गठन होगा तो पता लगेगा किसको कितनी सीटें मिलती हैं और क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये अपर्णा यादव फैक्टर कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, कोई भी गेम चेंजर फैक्टर नहीं है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दोस्त लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ खास होने वाला है। ऐसा कोई खास उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो रही है, अभी पिछले चुनाव से देखा जा रहा है कि जो मेन मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जो कहा जाता है टीवी डिस्कशन के अंदर कई बार आता भी है कि इसके अंदर ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, इसकी वजह से ये सरकार गिर जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता नहीं इस तरह के मुद्दों की कोई बहुत ज़्यादा पूछ हो रही। मुद्दे वहाँ पर क्या हैं जिसकी वजह से सरकार बन सकती है या बिगड़ सकती है। वहाँ जो मेन मुद्दा भी आजकल जो है हिंदू बेल्ट के अंदर, जो हिंदू समाज के अंदर जो व्याप्त है, जो 80-20 की बात मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं, उसमें क्या है, अयोध्या को उन्होंने बहुत प्रमुखता दी है, बहुत महत्व दे रहे हैं। काशी कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया उसके नाम पर, और मथुरा के बारे में जो उन्होंने उद्घोषणाएं उनके उप मुख्यमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य ने कर दी है, इससे इनका ये है कि वोटों का पोलराइजेशन होगा। और मुझे भी लगता है इस तरह से वोटों का पोलराइजेशन होगा कि पता नहीं जनता के दिमाग में ऐसा क्यों है कि ये बेरोजगारी, महंगाई और ये सब मुद्दे की अपेक्षा वो इन मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है, और उसी के आधार पर शायद वो वोट भी करती है। एटलीस्ट जो 80% सो कॉल्ड 80% जो योगी का वोट बैंक है, जो वोट बैंक कहते हैं, या हिंदुओं का जो वोट है, उसके अंदर से ये काफ़ी वोट इन तीनों मुद्दों के नाम पर निकाल लेते हैं। अब रही बात ये कि 24 करोड़ की जनता है जिसे ये चुनना है उत्तर प्रदेश सरकार को, और क्या ये अपर्णा यादव कुछ खास कर पाएंगी, या जो नेतागण यहाँ से निकल के समाजवादी में जा गए हैं, राम प्रकाश राजभर जैसे, और ये आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जैसे, दारा सिंह चौहान जैसे, जाके कुछ खास साइकिल को और कुछ गति दे पाएंगे। क्योंकि एक अभी फैक्टर बड़ा सिग्निफिकेंट वहाँ काम कर रहा है कि मायावती पता नहीं क्यों, क्या है खास, वो कोई खास उनका करिश्मा दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी दिखाई नहीं पड़ रही। तो तथाकथित रूप से दो ही पार्टीज के बीच में मुक्त मुकाबला है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार की वजह से बहुत कायदे से आराम से ही सरकार बनाने में पुनः
सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।